आफ्टरनून गुड इवनिंग जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। आई होप सारे ठीक होंगे ਤੇ बाबा जी सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला च रखे, हमेशा खुश रखे, सारे दे मम्मी पापा दी लंबियां लंबियां उम्रां होण, हमेशा सारे दुखों तो दूर रहो ते बहुत सारे तुसी खुशियां मानो। ते अज दा ब्लॉग आपां करदे हां शुरू। ते कल वाले ब्लॉग नूं ज़्यादा प्यार नहीं दिता तुसी, पता नहीं क्यों। ब्लॉग्स मेरे ज़्यादा शायद तुहानूं पसंद नहीं आ रहे, बोरिंग लगते हैं या की है मैनूं नहीं पता। इसलिए अज आप ब्लॉग बनाने कि तुसी दस्यो मैनूं कि मैं किस टॉपिक ते ब्लॉग बनाया करा है ना, थोड़े आइडिया दे दिया करो, फिर आप वही ब्लॉग बना लिया करांगे। तो चलो अगे करते हैं आप ब्लॉग की शुरुआत, ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अज ना मैं तुहाडे सारिਆਂ नाल एक बहुत जरूरी गल करनी सी, समझ नहीं लग रहा करनी चाहिए भी कि नहीं। वैसे तो बहुत सोच समझ के मैं ब्लॉग ये बनाने लगी हाँ कि तुहानूं सारिਆਂ नूं पता है कि चन्नी की फैमिली च चन्नी है तो पापा ने, मैं हाँ ते सिस्टर्स ने, वो दोनों ब्याह के अपने घरे आ है ना। तो दादी जी सीगे वो एक्सपायर हो गए 2014 च, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। बट अज तक तुसी भी कभी किसी ने नहीं पूछा कि चन्नी ते दादी ते है नहीं। चलो दादू की कित्थे है ना, दादू की करते आ, दादू चन्नी ते हैगे ने ते साडे नाल ही रहिंदे आ। जदों असीं नवीं नवीं मैरिज करा के आए सी ते साडे नाल ही रहिंदे सीगे। वो भी मतलब उन्हां दा रोटी पानी सब कुछ जो मेरा फर्ज सी मैं करदी सी सब कुछ। फिर विच जे कुछ इहो जिहा टाइम आया, चन्नी दे दादू जिहड़े आ बहुत ड्रिंक करदे आ, डेली ड्रिंक करदे आ। ते साडे मैरिज तो पहलां चन्नी बाहर ही रहिंदा हुंदा सी, डैडी भी बाहर ही हुंदे सीगे ते अपनी रोटी वगैरह आप ही करके खांदे हुंदे सीगे। क्योंकि तुहानूं पता कोई रिश्तेदार नहीं पुछदा गिछदा है ना, आंढ गुआंढ च बथेरे रिश्तेदारियां आ, बहुत लोग आ, बट कोई किसी नूं पुछदा नहीं, रोटी पानी नहीं दिंदा। तो जो मैं ब्याही आई हाँ तो मैनू देख के बहुत तरस आया कि एक बजुर्ग बंदा है ना, जिस उम्र च उन्होंने सेवा की जरूरत आ, वो आप ही अपनी रोटी पानी करके खाते पीते आ। तो मैनू बहुत खुशी हुई, मम्मा मेरे बहुत खुश हुए कि कहते तू तो भागा लिया, तेनू बजुर्गों की सेवा करने को मौका मिल रहा है। भी ये तो है ना किसी किसी को मौका मिलता, हर किसी को नहीं। तो ब्याह तो बाद फिर 3 महीने साढ़े नाल रहे चन्नी ते दादू। एंड जो उन्होंने पता चलिया कि चन्नी ने ब्याह करवाया मेरे नाल, तो मैं इंटरकास्ट की कुड़ी हाँ, तो उन्होंने मैनू एक दिन बुला के पूछा भी तेरी कास्ट केड़ी है ना। तो मैं दादू नूं पहला तो क्या, मैं भी दादू अजकल कौन पुछदा कास्टा कूस्टा नूं, दिल मिलिया दी गल हुंदी है, बंदा दिल दा चंगा होना चाहिए। तो फिर भी कहते मतलब कि मिठे प्यारे होकर उन्होंने मैनू कास्ट पूछी, मैं दसता कि मैं कास्ट दी हाँ। उहदे तो बाद फिर दादू जिस दिन उन्होंने पूछा उस दिन रात नूं पी के आए है ना, तो लड़न लग गए, गाला कड्ढन लग गए मैनू बेनजायज, कोई वजह नहीं, कोई कुछ नहीं, जबकि उन्होंने रोटी भी मिलती सी। पहला कि उन्होंने फर्स्ट डे तो आ काम किया कि गाला कड्ढियाँ, मैं बर्दाश्त कर लिया, चलो ड्रिंक की या कोई ना पीती हो जो बंदा बोल दिंदा है ना। तो दैन फिर जदों मैं रोटी दिंदी रही, कपड़े भी आप धोनी सी, साफ सफाई सब कुछ। तो जदों मैं कपड़े धोने, उन्होंने की करने, धोते हुए कपड़े भी मेरे मोहरे लिया के सुट्टदे ने। उस टाइम घरे कुछ भी नहीं सी, हत्थां नाल मैं कपड़े वॉश कर दिंदी सी, तां मेरे मोहरे उन्होंने धोते हुए कपड़े लिया के सुट्टदे ने कि आ भी धो दे। मैं कहना दादू कि मैं हले थोड़े दिन पहला कपड़े धोते सी, आ तो मैं विच ही धोते सी, कदों धोते सी। कहना बई तुहाडे सामने मैं सुकने भी पाए या किवें ना, मैं चन्नी नूं भी दसना कि दादू ऐ करन लग गए आ हुण कि भी की प्रॉब्लम है इन्हां नूं। क्योंकि एक तो हुंदा ना इंसान चंगा भला चलदा एकदम एवें करे, फिर थोड़ा जिहा बंदा कंफ्यूज हो जाता भी होया की है। तो उन्होंने की करना, मैं सफाई करनी पेड़े च, नीचे भी उन्होंने गंद पा देना, जिन्ना मैं कहना है ना ड्रिंक करके आना। जे मैं कहना कि वॉशरूम तुसी जद बने वॉशरूम च जाके कि वॉशरूम जाना है, तुसी वॉशरूम च जाओ, वॉशरूम यूज़ करो, बट उन्होंने वेड़े च ही थुकना है, वेड़े च ही कि
ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਸਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕरूँ। मैं कहा ठीक है खाओ फिर अपने हथ दी आप बना के है ना। कि एक तो बंदा इन्ना करता है उल्टा तुसी फिर अगले ते चढ़ रहे हो। ये तो कोई गल दा मसला नहीं होया। मम्मा ने मैनू बहुत समझाना कि चल कोई ना बजुर्ग आ उन्होंने करी जाते जो कर तेरा जो फर्ज तू निभा। मैं फिर भी रोटी देना स्टार्ट करता। फिर एक बार सर्दियों च साडे कोल ज्योति आई तो ज्योति ने शायद सुखना सुखी सी पीरां दे कि मेरे भरा दा घर वस जाए, मैं अपनी भरजाई नूं ते अपने भरा नूं लैके मत्था टेकन आऊँगी। तो वो आई कहती वीरवार का दिन सी, कहती मैं अपनी सुखना उतारनी है भी तुसी मेरे नाल चलियो भी मेरे भरा दा घर वस गया। असी गए तो जो वापस आए जद ज्योति गिंदो ते गिंदो दा हसबैंड गिंदो दा ते ज्योति दा हाँ हसबैंड भी नाल ही सी साडे। मैं सी चन्नी सी असी मत्था टेक के आए सुखना उतार के आए है ना। जो ज्योति ने सुखना सुखी हुई सी वो सुखना उतार के आने तो बाद गिंदो और ज्योति गली च घरे जो असी आने एंटर करते फर्स्ट नंबर ते चाची का घर आंदा उधर चले गए चाची उन्होंने मिलन। मैं घरे चले गई, मेरे पीछे पीछे दादू आए मैनू कहते तू कित्थों फिर के आई हाँ। जद कि जाते हुए असी दादू नूं दस के गए सी कि असी मत्था टेकन चले असी आने। मैं कल्ली तो नहीं सी गई, मेरे नाल फैमिली सी मेरी, मेरे हसबैंड सी ननाना सी। ते आके बहुत गलत बोले उस टाइम मैनू जो मेरी कास्ट है उस कास्ट के रिगार्डिंगली उन्होंने बहुत कुछ बोलिया मैनू ते गालां कड्डियां है ना। फिर मम्मा नूं मेरी नूं गालां कड्डियां ते इत्थे आके मेरा सबर का बंध टुट गया क्योंकि मैं हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकती हाँ। मम्मी नूं कोई पुट्ठा सीधा बोले चाहे मेरे तो बड़ा चाहे छोटा चाहे जिहड़ा मर्जी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती है ना। मैं फिर भी उस टाइम बट यही क्या मैं कहा मैनू कहते कित्थों आई हाँ, बाहरों फिर के आई हाँ, इत्थे फिरन आई हाँ ये वो। तो मैं दादू ने कहा कि तुसी चन्नी नाल गल करो दादू मेरे नाल नहीं। मैं कहा ज़्यादा फालतू गल करनी। दैन उस दिन फिर दादू को चन्नी डीसी लगा, चन्नी नूं भी गालां कड्डियां मैनू भी गालां कड्डियां है ना। तो मैं तो फिर भी चलो मन मम्मी दी जो सिखाई सीख मैं वही फॉलो की। मैं रोटी बनाई, मैं गिंदो नूं कहा कि तू नीचे फड़ाया है ना दादू नूं। ज्योति भी आई हुई सी ते इन्ना ड्रामा किया उस टाइम दादू ने इन्ना ड्रामा किया। मैं रोटी नहीं खानी, रोटी वाली प्लेटा चक चक बाहर मारे। फिर उस दिन तो मैं सोच लिया कि मैं देनी भी नहीं रोटी कि जड़ा बंदा मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता मैं नहीं उसकी इज्जत कर सकती, असी दूर ही चंगे है ना। तो चन्नी फिर भी चलो उन्होंने है ना मैं रोटी बना देनी तो दे आंदा सी थले। तो फिर उन्होंने काम ही हो गया। दूसरे तीसरे दिन पी के आ जाना तो गालां कड्ढनियां। हुण मैनू नहीं पता मैं सही किया कि गलत, बट मेरी नज़र च मेरे लिए सही है कि मैनू गालां कड्डो जी सद के कड्डो है ना। मेरा हसबैंड जवाब दोगा, मेरी माँ तक जाने की तो तुहानूं जरूरत ही नहीं है। और बोल भी तुसीं की रहे हो मेरी माँ नूं वो चीज़ बोल रहे हो जो चीज़ उन्हें लाइफ च जिंदगी भर च डर डर के बच बच के मैनू पालिया जिस चीज़ तो है ना। कि कभी उन्होंने कोई ये ना कह दे भी घर वाला नहीं सीगा उहदे नाल है ना भी फलानी जगह ते मूँह मार के कमांदी है फलाना टमकाना नहीं। मम्मी ने अपनी इज्जत भी सांभी मैनू भी पालिया वधिया परवरिश दी ठीक है। तो दादू जो इधर दी गल्लां बोलते मेरे तो नहीं सुनिया जाता सी। फिर एक दिन वो भी आया कि जो घर बार बनना शुरू हो गया, घर बार बनने तो बाद हुण थोड़े टाइम की ही गल आ 15-20 दिनों की गल होनी है, ज़्यादा टाइम नहीं होया। दादू ने की किया कि घरे ड्रिंक करके आए, चन्नी नूं गालां कढ रहे सीगे ते असी घरे रखिया किराएदार नीचे वाले रूम च क्योंकि किराएदार ने सारा दिन काम ते रहना हुंदा सीगा। वो कहंदा कि मैनू लाइट नहीं भी है नीचे वाले रूम्स च मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं आ, मैं रह लूँगा भी मैं रात ही कटनी हुंदी आ। असी की किया कि चलो कहंदा मैं 1500 दे सकदा बट रूम का। असी कहा ठीक है सानू 1500 ही आंदा लगे महीने का कि चलो कोई काम की करदा कोई खर्चा ही चक हो जाता 1500 च, राशन ही पै जाता महीने का 1500 का। तो फिर दादू ने गाला कड्ढन लग गया पहला किराएदार नूं
चन्नी नीचे गया कि तू किराएदार नूं गालां कढ रहा, माँ भैन दियां गालां कढ रहा उन्होंने, है ना। तो अगला कोई बर्दाश्त नहीं करता, बेचारा किराएदार इन्ना चंगा सी, कुछ नहीं बोलिया। दैन दादू ने की किया कि उन्होंने गालां कढ़ियां, चन्नी नीचे गया, चन्नी नूं गालां कढ़न लग गया, फिर मेरे वालों मैनू मक्की गालां कढ़न लग गया, जबकि मेरा कोई रोला ही नहीं, ना विच कोई बोल रहा है, ना मैं तुहानूं कुछ कहां, मैनू क्यों गालां कढ़ रहे हो। चन्नी आया बिच, तुसीं चलो मान लो तां गल कढ़ रहे भी, वो बिच क्यों आ रहा है ना। तो दादू ने ठीक है बोले, है ना। दादू फिर मैनू बोलन लग गए कि मैं फिर बोल भी, मैं कहा तुहाडा नवां रोज़ का ही काम आ कि जदों किसी की भी कोई गल होंदी तुसीं मैनू विच क्यों घड़ीसदे, मैं तुहाडे तो लैके खानी है, या मैं तुहानूं कुछ माड़ा चंगा कहनी है, की कहनी है दसो मैनू। दैन दादू की कहंदे, तू चुप कर जा, ढिड फलाई फिरदी आ, पिछों जवाक लैके आई हुई हाँ। इन्नी गल दादू ने मैनू कही, मैनू इन्ना ज़्यादा बैड फील होया, इन्ना ज़्यादा बैड फील होया। मैं चीज़ां अज तुहानूं ब्लॉग तो इसलिए दस रही हूँ क्योंकि कल भी कुछ मम्मा मेरे लैन आए सी, तो कुछ इहो जिहा ही होया। मेरे माइंड ते बहुत गुस्सा उस चीज़ नूं लैके। मैं चन्नी नूं यही गल, रात मेरी चन्नी नाल गल हुई, मैं कि मैं हुण तक दादू का सारा मतलब कि पर्दे जिहड़े सी ओह ढके होए सी, बट हुण मैं नहीं सह सकदी, ना सहन करना ही आ कि मैं ब्लॉग बना के पाना। चन्नी ने बहुत रोका कि चल छड्ड कर दी गल है, बट मैनू लगा कि तुहानूं दसना चाहिए है, ये चीज़ बाहर आनी चाहिए है, क्योंकि जिन्ना आपां किसी चीज़ नूं बढ़ावा दिंदे आ ना उन्नी वधदी है। इस चीज़ नूं मैं रोकना चाहनी, मैनू तुहाडी सपोर्ट चाहिए, नीड आ मैनू तुहाडी सपोर्ट की। 15-20 दिन पहले की गल जो हुण मैं तुहानूं दस रही सी, ठीक है। दादू बोले, मैं नीचे चलेगी दादू को, मैं कहा मैनू पुट्ठा सीधा नहीं बोलना, ठीक आ, तुहाडा मुंडा विआह के लिआया आ, ज़्यादा तुहानूं मैं कहा तकलीफ आ ना नहीं देखनी, मैं तुहानूं सिखानी आ, तो मेरे बारे कुछ पुट्ठा बोल भी नहीं सकते तुसीं। तो दादू ने की किया, मैं कोल खड़ी सी, मेरे पेट च लत्त मारी। रब का इन्ना शुक्र है कि उन्होंने ड्रिंक की हुई सी, जोर की लगी नहीं, टच हो के पेट तो मेरे पैर बिल्कुल आ चीज़ तो टच हो के पैर मेरा, उन्होंने पैर मेरे पेट तो मतलब पिछे होया, चन्नी अगे आ गया तो बच गई, वरना उस दिन शायद कुछ हो जाता। चन्नी का फिर भी इन्ना सबर है, उन्हें मतलब कि उफ तक नहीं की, उन्हें क्या नहीं कुछ दादू नूं, सिर्फ इन्ना क्या कि अकल नाल थोड़ा मुँह संभाल के बोल, है ना। बट उस दिन भी मैं जो चन्नी के पिंड का सरपंच है उन्होंने गल की सी कि मेरे मैं क्या फादर नहीं है पिछे मेरे सिर पर, मेरे मम्मा ही आ कल्ले, उही मैनू जिन्होंने पढ़ा लिखा के है ना एड किया है, ना तो मैं उन्होंने खिलाफ सुन सकती हाँ, तो ना ही मैं क्या मैं मतलब कि मैं इन्होंने कहनी ही की हाँ, जोड़ा भी मेरे एडे जान के दुश्मन बने, मेरे पेट च लत्त मारी है, प्रैगनेंट आ मैं, मैनू इहो जिहियां गल्लां कहंदे कि तू पिछों जवाक लैके आई हाँ, कि यही तमीज़ होंदी आ। लोग कह देंगे ना कि बच्चे अपने माँ प्यो नूं सांभदे नहीं आ, वृद्ध आश्रम भेज देंगे, मैं कहनी उन्होंने औकात नहीं होंदी आ माँ प्यो की बच्चों नाल रहन दी, जिहड़े इहो जिहे हरकतां करदे आ। इदां दे उन्होंने वृद्ध आश्रम भेज ही देना चाहिए तो वधिया है। कल भी यही गल हुई, असी आए, मैं नहीं दादू नूं बुलानी, चन्नी भी बुलांदा है ना, मैं उन्होंने रोकती भी नहीं है, मैं कहा तुसीं उन्हां दी हैल्प करनी है, जो करना करो, भी मैनू कुछ नहीं कहना, मैं नहीं उन्हां दी जिम्मेदारी उठा सकती, इन्ना कुछ मेरे नाल होने के बावजूद। तो फिर कल मम्मा उन्होंने हाल चाल पूछा, है ना, मम्मा ने पूछा कि किवें हो भाजी, ठीक हो तुसीं, तुहाडी तबीयत ठीक आ, मैं तो बीमार हाँ। मम्मा कहते दवाई लियानी सी, चन्नी नूं कह दो दवा लिया दिंदा, क्यों कवां तू कौन हुन्नी आ। मम्मा उन्होंने गए पता लैन भी चलो कोई ना भाजी, भी गुस्सा ना करो, पुरानी गल्लां नूं थुक दो, गुस्से नूं थुक दो, छड्डो। मम्मा नूं कहंदे चल चल, असी आन लगे से उस टाइम, तो मम्मा नूं कहंदे चल चल। मैनू उस टाइम नहीं सी इस गल का पता, क्योंकि मैं गड्डी च बैठ गई सी ऑलरेडी। ਉਹਦੇ तो बाद मम्मा ने तो मैनू घरे आके दसिया, कहते तेरे दादू सच्ची, कहते मैं सोचती हुंदी सी भी चल तू ना उसकी सेवा करती रह, ਉਹਨੂੰ करी जाते जो करता कि ਜਿਹੜਾ जो करूगा आप ही भरूगा, है ना। तो पर कहते वो सच्ची आकड़ बहुत आ। तो मैनू जो उस टाइम मैं पूछा, मैं कहा मम्मा क्यों की हुआ, की गल हुई, है ना। तो मम्मा कहते भी मैं इदा पता लैन चली, तो मैनू कहते चल चल, उत्थे कहते इन्ने बंदे बैठे सी कि मैं अपने सहुरे च इसलिए गई हाँ, बेइज्जती करान गई हाँ। कहना बहुत सौखा होंदा, बजुर्गों की सेवा करो, बजुर्ग ना
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਪਲੇ ਜੰਮੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਾਦੂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀਗੀ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੌਂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੋਲੇ ਸੀ ਦਾਦੀ ਹੁਣੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਆ, ਸਾਊ ਜਿਹੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਬਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਤੀ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੌਂਗੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਲੌਂਗੀ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਪਲੌਂਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਦਾਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਲਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਪਰੋਂ ਦਾਦੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਖਾ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਰੂਮਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਬ ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਚੂੰਟ ਬਣਦੀ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਆਈਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਾਪਣ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੀ ਭਾਗੀ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਿਆ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਉੱਥੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਪਾਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਬਲੌਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਬਲੌਗਸ ਚਾਹੂੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬਲੌਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
सोचा करो, दिमाग ते जोर पाया करो, समझा करो की कहना की नहीं कहना। सो अगे तो जो भी कमेंट करूँगे सोच समझ के करियो। तो चलो ठीक है, अज के ब्लॉग च इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग च।